हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम हो रहा है। अभी अभी मैं उठी हूँ 5 बजे। तो मैं उठ जाती हूँ और 15 मिनट पहले ही मैं लगा कर रखती हूँ अलार्म, और कभी कभी अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती हूँ। तो मतलब हम जैसी हाउसवाइफ को ना अभी आँख जो है हमारी खुल जाती है, लेकिन फिर भी अलार्म लगा कर ही सोती हूँ। और लेकिन उठ जाती हूँ, अलार्म मैं पहले ही बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहले उठ के मैं यही काम करती हूँ। 15 मिनट पहले अपने लिए निकालती हूँ बैठना, थोड़ा सा बाहर मतलब कि बैठ जाती हूँ ताकि नींद भी खुल जाए, मतलब उतना नींद नींद ना लगे और थोड़ा फ्रेश लगे। हाथ पैर धो लेती हूँ, मुँह धो लेती हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट किचन में आती हूँ। किचन का जो काउंटर टॉप है उसे मैं साफ़ कर देती हूँ, गैस को भी साफ़ कर देती हूँ गीले कपड़े से, क्योंकि अच्छे से साफ़ तो मतलब कि रात में हम लोग कर देते हैं, कभी कभी इधर उधर कुछ कुछ गिरा रहता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्लास्टिक में ना रात में मतलब शाम को ही लेकर आए थे। ये पोहा मैं बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए चिवड़ा है। और उसके बाद ना आज बच्चों का भी मैं टिफ़िन बनाने जा रही हूँ, तो टिफ़िन में आज मैं पोहा ही दूंगी बच्चों को। तो इसी वजह से, और यहाँ पर लगे हाथ ही मैंने अभी इसी में ही नहीं रहने दिया, साथ के साथ मैंने इस डब्बे में भी भर दिया है। और सही रहेगा, काम भी हो जाता है लगे हाथ। उसके बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर आलू को बहुत छोटे छोटे पीस में मैंने कट किया है और उसे मैं फ्राई कर लूँगी। और आलू बच्चों को अच्छा लगता है, तो बहुत लोग पोहा में डालते भी है, नहीं भी डालते हैं। तो मैं बहुत छोटे छोटे कट की हूँ इसी वजह से, क्योंकि जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे और टाइम बचत होगा। क्योंकि हम सुबह ऐसी चीज़ों का ही चुनाव करते हैं जो जल्दी बन जाए और उसमें ज़्यादा दिक्कत लेट ना हो। क्योंकि देखिए वैसे बन तो जाता है पहले ही, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि लेट ना हो, क्योंकि ऐसा होता है ना। लेकिन अभी मेरे दोनों बच्चे को मैंने उठाया नहीं है। अब मैंने बोल दिया है अपने हस्बैंड को, जब मेरा मतलब कि जब टाइम हो जाता है ना, उनका मैं देखती हूँ आधा से पौन घंटा उनके लिए मैं रख देती हूँ, तभी वो लोग उठाने जाते हैं। और वो मेरे हस्बैंड ही उनको उठाते हैं, क्योंकि वो लोग उठते नहीं है जल्दी सुबह। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे मेरे बच्चों जैसे, क्योंकि एक बार बोलने से वो कभी नहीं उठते हैं। आशी ही कभी कभी उठ जाएगी, लेकिन आदित्य कभी नहीं उठेगा। और अगर एक बार उठ जाते हैं फिर तो वो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। आलू को मैंने फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं उसी तेल में मैंने मूंगफली जो है उसे भी फ्राई कर लिया था। उसके बाद प्याज टमाटर भूनकर यहाँ पर मैंने चिवड़ा डाल दिया है। उसे मैंने धो के रख दिया था चिवड़ा को, वो फूल चुके हैं अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर बस पोहा बना लेती हूँ फटाफट। बच्चे भी अपना तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो इतने बड़े हो गए हैं कि रात में ही अपना ड्रेस वगैरह हैंगर में टांग कर रखा रहता है, बस इनको पहनना रहता है फ्रेश होकर। और उसके बाद ये सब काम अपना कर लेते हैं। बस मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ, टिफ़िन बनाती हूँ। एक दो बार कभी कभी मैं आवाज़ और लगा देती हूँ, कि कभी कभी होते हैं ना कि बच्चे अपने पापा की बातें नहीं सुनते, क्योंकि पापा से ज़्यादा लाड होता है। तो मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि जल्दी उठो, तब जाके वो उठ जाते हैं, वरना लेट तो नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर टिफ़िन मैंने लगा लिया आशी के लिए। अब मैं आदित्य के लिए लगा रही हूँ स्टील के बॉक्स में। वो इसका ही टिफ़िन है और बोलता है कि मतलब उस ऐसा नहीं है, टिफ़िन तो मेरे पास और भी है, लेकिन अलग अलग ऐसा नहीं है कि मैं टिफ़िन रखती हूँ। जो भी मुझे मेरे हाथ लग जाता है ना, मैं उसी टिफ़िन बॉक्स में उनको दे देती हूँ। आज मैंने इनको ये पोहा दिया है। उसके बाद ये ना नारियल का एक रहता है, मतलब बिस्कुट तो नहीं कह सकते इसे, कुछ रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो ये मैंने दे दिया है दोनों बच्चों को टिफ़िन में, और बहुत अच्छा लगता है। ये नारियल के बुरादे से ही बनता है खाने का चीज़। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी ना मैं कुछ बच्चों के जाने के बाद मैंने बस मुँह हाथ धो के खा लिया था मैंने पोहा जो बचा हुआ था वो। और हस्बैंड को मैंने दे दिया था, वो भी खा के ही चले गए थे। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं घर की सफाई कर रही हूँ। और बस मैंने कुछ कपड़े धोए थे, तो वही कपड़े ना मेरे थोड़े, जैसे कपड़े हाथ से ही धोने थे मुझे, तो वो कपड़े धोने वक्त मेरे कुछ कपड़े गीले हो गए थे, मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है। और अभी मैं नहाऊंगी भी, क्योंकि अभी इसी तरह जल्दबाजी में ही मैंने कर लिया है। और अभी जब अयान सोता है ना, तभी मैं फटाफट नहा के निकल जाती हूँ। और क्योंकि अभी वो जिस हिसाब से है ना, बहुत
दिक्कत करता है, गिरने का डर रहता है थोड़ा सा उसको बेड से या फिर ज़मीन पर। ऐसे ज़मीन पर तो नहीं सुला देती हूँ कभी कभी जब मैं ऐसे वॉशरूम जाती हूँ तो, लेकिन थोड़ा सा जल्दी ही करती हूँ। तो अभी तो वो सोया था और अभी करीब 9 बज रहा होगा। तो यहाँ पर ना मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मेरे घर में ना मकड़ी के जाले हो गए थे, और देखिए 15-20 दिन या 1 महीने के बाद ना मकड़ी के जाले हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए भले ही कैमरे पे नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे मकड़ी के जाले हो गए थे जहाँ मैं सफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, और बीच में नहीं होते हैं लेकिन कोने कोने में ही होते हैं। तो पूरे घर में मैं एक ही बार जब भी कोशिश करती हूँ ना, ऐसे टाइम मैं ही कोशिश करती हूँ कि मेरा उस टाइम अयान सोया रहे, मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं फटाफट अपना काम करके निकल जाऊँ। तो इसी तरह यहाँ पर ना वो सोया था लंबे समय तक, और मैंने ना आज बेड में कोई कोई ऐसी चीज़ें होती है ना बहुत ज़िद्दी हो जाती है। तो मेरा बच्चों वाला घर है ना, मेरा बेडशीट पता नहीं मैं वॉशिंग मशीन पे डालती हूँ ना, छूटता नहीं है कहीं कहीं, इसीलिए मैं बेडशीट वगैरह हाथ से ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पर इसी वजह से ना मैं सोची कि मैं नहा लेती हूँ ना तो सही रहता है, मेरा काम ख़त्म हो जाता है। तो आज मुझे ये वाला काम करना है। तो देखिए बहुत दिन से सोच रही थी ना कि आज करूँगी कल करूँगी, और अभी तक मेरा सुबह का ना कुछ काम ही नहीं हुआ है, सफाई का कुछ काम नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले यही वाला काम कर रही हूँ। नाश्ता तो मैंने कर लिया है पहले ही, क्योंकि मुझे भी अभी भूख लग जाती है, 9 बजे तक तो मुझे भूख लगी जाती है। तो मैं कहा कि आज मुझे लेट होगा ये सब कामों में, इसी वजह से मैं पहले ही नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरे पहले हॉल में ही कर लेती हूँ, और ना बहुत सारे मकड़ी के जाले निकले थे और पता नहीं यहाँ दिख नहीं रहा है। और पूरा जब होता है ना कि मकड़ी के जाले एक जगह होता है फिर दूसरी जगह उसी लाइन से होता है कोने कोने पर, तो पूरे हॉल में तो नहीं था लेकिन जिस जिस कोने पर था मैं कर लेती हूँ। और जो एक मकड़ी जाले रहता है ना लंबा सा और बांस लगा रहता है, उससे इतना अच्छे से नहीं हटते हैं जितना झाड़ू से अच्छे से हट जाते हैं मकड़ी के जाले, ये मैंने देखा है। यहाँ पर बहुत लोग मतलब एक बार और मैं सफाई कर रही थी तो बोल रहे थे, लेकिन एक और जो प्लास्टिक का झाड़ू आता है ना वो मुझे ख़रीदना है, वो सही रहता है। वो वाला इस मतलब दीवार में जैसे कुछ धूल वगैरह भी रहती है ना, तो प्लास्टिक के उस झाड़ू से साफ़ हो जाएगा। तो मैं देखती हूँ, वैसे तो आते हैं वो लोग जो घूम घूम के बेचते हैं, वो वाला वो उन्हीं से मैं लूँगी, क्योंकि वैसे मार्केट्स में ही मिल जाएगा, लेकिन अब मैं ध्यान दूँगी अगर बेचने आएगा तो घर में ही मिल जाएगा तो अच्छी बात है, फिर वो और अच्छा रहता है, उससे मकड़ी के जाले अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैंने लिया नहीं है पर मैंने सुना है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ लास्ट में यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। देखिए अभी तक यहाँ पे अयान सोया है। हमारे इधर थोड़ा ठंड भी है, बहुत ज़्यादा ही ठंड है, और इसीलिए मैंने अयांश को ओढ़ा दिया है। और ना पता है ठंड कैसे, क्योंकि ना रोज़ हमारे इधर बारिश होती है, शाम से स्टार्ट हो जाती है और रात में भी होती है, तो ठंड हो जाती है। फिर जब धूप निकल जाती है बहुत तेज़ धूप, तो दिन में गर्मी लगने लगती है। इसी वजह से ना मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। मेरा भी तबीयत अभी 2 दिन से ख़राब था, इसीलिए मेरा वीडियो गया नहीं। और ये वीडियो तो है पहले का, लेकिन ना मैं एडिट नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा मेरा गला खांसी से गले में दर्द हो गया था, कान में दर्द, मतलब ठंड लग गई थी। पहले मुझे ठंड लगी, फिर अयांश का भी ऐसे ही था, आदित्य का भी सर्दी जुकाम। स्कूल भी जाते हैं लेकिन अभी तो मास्क लगा के ही जा रहे हैं, फिर भी ना हो जाता है इन्फेक्शन। और ऐसा मौसम हुआ है कि तुरंत ठंडा तुरंत गर्मी, इससे बहुत ज़्यादा छोटे बड़े सबको तबीयत ख़राब हो रहा है। मेरे गले में तो इतना दर्द हो रहा है, खांसी का दवा मेरी चल रही है, लेकिन खांस खांस के ना कान और गला मतलब कि बैठा ही था, तो अभी ठीक हुआ है। तो बहुत तबीयत ख़राब थी और इसी वजह से मैं रेस्ट कर रही थी। और मन भी नहीं करता जब तबीयत हमारा ख़राब रहता है ना, खासकर जुकाम होता है तो जुकाम से पूरा बदन मतलब बॉडी भी गर्म हो जाता है, फीवर जैसा लगने लगता है, अंदरूनी जो फीवर रहता है वो वाला। और मौसम भी ऐसे ही हुआ है, ठंड गर्म हमारे इधर ऐसे ही हुआ है। बारिश इतना ज़्यादा हो रही है ना, रात में होती है दिन में धूप हो जाती है, यही है। ऐसा नहीं कि बरसात है तो बरसात ही रहे, तो क्या करें, थोड़ा मौसम का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी, पूरा घर मेरा साफ़ हो गया, बस पोछा ही लगाना है और किचन भी साफ़ करना है। तो अभी यहाँ पर
सबसे पहले ना मैं बाहर का भी ये इसमें भी हो जाते हैं, जैसे कि मकड़े के जाले ना इसमें भी हो। तो मैंने सोचा कि अभी पूरा घर साफ़ हो ही गया है तो इसे भी, दरवाजे में भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। और देखिए इसमें भी उतना नज़र नहीं लगता है, लेकिन जब मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ ना तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे धूल मिट्टी ऐसे निकल रहे थे। और मेन तो हमारा गेट ही रहता है, गेट साफ़ रहेगा तो फिर घर भी साफ़ होना चाहिए। अंदर बाहर तो सारी सफाई, मतलब गेट है तो थोड़ा सा ये ना क्या है कि यहाँ पे लगा हुआ है ना ये ग्रिल जैसा, तो उसमें मकड़े के जाले, अंदर से जाले बनाते हैं मकड़े। और इतने सारे मकड़े ना मेरे मतलब कि शरीर में एक आध मकड़े गिर गए थे। मैं ऐसे ही मकड़े से ना बहुत ज़्यादा डरती हूँ, और छिपकली से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। पर यहाँ पे तो नहीं है छिपकली, मेरे घर पे तो बहुत ज़्यादा छिपकली रहता था, क्योंकि वो खुला एरिया था ना तो आ जाते थे घर पर। यहाँ पे है लेकिन बहुत छोटे छोटे है इतने, लेकिन मकड़ी की जाली एक बार ही मेरा गिर जा रहा था ना पूरा, मैं ऐसे डर जा रही थी। और देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बालकनी में झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद अयांश अभी सोया रहेगा तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, लेकिन आधा पोछा लगाते लगाते ही स्टार्ट जब मैंने किया अयांश जग गया। फिर वही कि उसको थोड़ा सा मैं खिला देती हूँ, खिलौने वगैरह दे देती हूँ ना, तो अपना काम ऐसे कर लेती हूँ और थोड़ा इधर उधर वो चला भी जाता है। तो बस मुझे इसी बात का ख्याल रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने किसी तरह अपना सारा काम कर लिया है, किचन भी क्लीन करके, और फिर मैं ना एक बार और उसे सिला के और मैं नहा ली थी। और अभी टाइम हो गया है, 1 बज गया है। तो वो इतना जल्दी एक बार सो के उठता है ना तो बहुत मुश्किल से फिर बाद में सोता है, कम से कम 2-3 घंटे के बाद सोया। और उसके बाद फिर मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और बच्चे आते हैं 2 बजे, तो मैं किसी भी तरह करके अयांश को रख रख के खाना भी मैं बना लूँगी, क्योंकि अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। बाय बाय।